गौ माता की रक्षा और सेवा करने से, गुड़ रोटी जल और हरा चारा खिलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता अब देखिए खाती पॉलीथिन, इसके लिए हो गई हालत अपनी दीन। बोलिए गौ माता गोपाल की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। गौ माता प्राणी नहीं संसार का प्राण है। गौ माता जानवर नहीं देश की जान है। गाय हमारी माता है, ये नहीं भोग का साधन। इसकी सेवा कर लो समझो वह प्रभु आराधन। दूध पिए हमें इसका अमृत, गाय ने हमको पाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे, घर गांव शहर मुरली के धाम बनेंगे। ब्रह्मांड के सब देवता गौ में समाये हैं, तुम गाय पाल लेना सभी काम बन जाएंगे। गीता गंगा गौ माता की जय। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। दान दिया संग लगा, खाया पिया अंग लगा और बाकी बचा जंग लगा। एक हाथ से गर तू लुटाएगा खजाने, 100 हाथ से मालिक तेरे भर देगा खजाने। जितना बोओगे उसका कई गुना अधिक पाओगे। धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाव। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। गाय पृथ्वी की माता है, जो हमें जीवन के लिए पोषण देती है। गाय का दूध अमृत के समान है, जो हमारे शरीर को पोषण और शक्ति देता है। गाय में देवी देवताओं का वास है, उसकी सेवा करना हमारे लिए आशीर्वाद है। गाय की सेवा हमारे जीवन में शांति और संतोष लाती है। जय गौ माता जय गोपाल। आज गौ माता के ऊपर कुछ लाइनें मुझे याद आई हैं, जो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। दूध दही धृत से पूरित करती जीवन को गाय, गो पूजन का पर्व सभी यह प्रण कर आज मनाएं। बछड़े देती बोझ उठाते जो हम सब का, कृषि कर्मों में साथ निभाते जो कृषकों का। ममता का सागर आँखों में लहराता है, पानी नर भी सहज प्रेम इनसे पाता है। खेतों में इनके गोबर से हम सोना उपजाएं, गो रक्षा कर कृष्ण चंद्र जी गोवर्धन गोपाल कहलाएं। गो रूपी पृथ्वी की पुकार सुन, प्रभु श्री राम जन्म ले आए। भूल से भी वार नहीं करती हम पर, गाय से जुड़े कुछ और विचार। गाय को माता माना गया है, गाय को परमात्मा का साक्षात विग्रह माना गया है। गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की पूजा चरमपंथियों और आतंकवादियों से भरी दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक दृष्टिकोण विकसित करती हैं। गाय गांधी जी के सिद्धांत अर्थात अहिंसा को प्रदर्शित करती हैं। राम। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में आज के दानदाता सर्वश्री सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, श्री कांशीराम जी खरबंदा मीना खरबंदा, ऋचा खुशबू स्वीडन विदेश से, मनीष भाई जर्मनी से, कन्हैया लाल शीतलदास जी सिंधी
दुबई से नितेश कुकरेजा, जयकिशन जी कुकरेजा, मुंबई से सुंदरदास वासुमल तोलानी, हैदराबाद से अशोक देवानी, कंचन देवानी, ललित देवानी, शोभा देवानी, उल्लासनगर से शगनलाल जी शर्मा, रतन गढ़वाले, हाल ऋषिकेश, अभिषेक भारद्वाज झारसुगुड़ा उड़ीसा से, राकेश कुमार दिल्ली से, सुमित अरोड़ा राजौरी गार्डन दिल्ली से, महेश मंजू पचहरा नोएडा से, राजीव मल्होत्रा दिल्ली से, कीर्ति तुलसीदास राजानी, एक बहन का गुप्तदान ऋषिकेश से। आप सभी की दीर्घायु हो, धन वैभव हो, निर्मल यश हो, निरोगी जीवन व सम्मान की प्राप्ति हो, ऐसा गौ माता के आगे मेरी प्रार्थना। गौ माता सदैव आपको खुश रखे। मेरा सभी गौ भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती, आप जो भी भाई बहन मेरे को गौ सेवा भेजते हैं, हालांकि ये बात मैं रोज़ आपको कहता हूँ, आप जो भी मुझे सेवा भेजें, वो सेवा 1 रुपये की हो, 11 रुपये की हो, 1000 की, 2000, 5000 की, वो सब गौ माता को ध्यान है। गौ माता आप सभी की मुराद पूरी करे। लेकिन मुझे फ़ोन अवश्य करें, फ़ोन करके मुझे बताएं कि मैंने गौ सेवा में आपको सेवा भेजी है, कृपया वह सेवा मेरी गौ तक लगाएं, ताकि आप भाई बहनों का किसी प्रकार का गौ सेवा का पैसा मेरे पास न रहे। मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरी प्रार्थना सुनो। आपका पैसा मेरी तरफ नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, आप पैसा डालकर मुझे फ़ोन अवश्य करें, मुझसे बात अवश्य करें, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि महाराज जी से बात हो गई, गौ सेवा लग जाएगी। आप में से कोई और भी भाई बहन अगर गौ सेवा देनी चाहे तो बारकोड मैंने वीडियो के बीच बीच में और अंत में लगा रखा है। आप बारकोड पर पैसा भेजकर अपना पूरा नाम, शहर का नाम लिखकर मुझे बताएं, ताकि जल्द से जल्द मैं आपकी ये सेवा गौ माता के आगे, नंदी महाराज के आगे लगाकर आपके बच्चों के लिए दुआएं मांगूं, आपकी निरोगी काया के लिए गौ माता से दुआएं मांगूं, ताकि गौ माता आप सब पर प्रसन्न रहे। योग मत्स्यं क्रूरं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पंगनागं सरसराक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणहरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गनुर्ध्वजम् अनंतम कृष्ण गोपालम जब तो नास्ति पातकम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिस ब्रह्म की आपने इतनी महिमा गाई है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव क्या है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ किसे कहा गया है, इस स्थूल शरीर में उसकी क्या स्थिति है। एकाग्रचित पुरुष अंतकाल में आपको किस प्रकार जान पाते हैं, कृपा आप इन गुण रहस्यों को मुझे बतलाइए। अर्जुन के संशय को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसे परमाक्षर कहा जाता है वही ब्रह्म है। उसका कभी भी, वह किसी भी काल में क्षय नहीं होता। वह ब्रह्म सत्य आनंद स्वरूप नित्य परमात्मा है। जीव का जो आत्मा है ना, उसे अध्यात्म कहते हैं। जीवों में कामना का भाव जागृत करने वाला, यज्ञ दान हवन के लिए जो द्रव्य आदि का व्यय किया जाता है, वही कर्म के रूप से जाना जाता है। पंचभूत तत्व जल वायु तेज पृथ्वी आकाश, जिनसे सृष्टि की रचना व संहार होता है, अधिभूत कहलाते हैं। और हृदय में पुरुष
जिसे शास्त्रों में हिरणागर्भ सुश्रवात्मा प्रजापति ब्रह्म कहा जाता है, अधिदेव कहलाता है। हे अर्जुन, भूतों में जीवों की देह में मैं ही अधियज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करके देह का अवसान करता है, वही मेरे स्वरूप को पाकर मेरे दिव्य धाम को जाता है। इसमें तनक भी संशय नहीं है। हे कौन्तेय, जीव मरण काल में जिसको स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अंत समय में जिसका ध्यान होता है। बहुत लोग ना कहते हैं बेटी को बुला में, बेटा को बुला में, पोते पोतिन को कौन चाहिए बुलाओ। बुजुर्ग ना कहते हैं कि बेटी चाहिए। अतः हे अर्जुन, तुम नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए और युद्ध भी करो। मेरा ध्यान या मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। जिसकी मुझ में वृत्ति होती है वह मुझे ही प्राप्त होता है। और जो अंतकाल में भी माया का ही चिंतन करता है वह अगले जन्म में भी माया में ही रमण करता हुआ इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। कहा गया है कि अंतगता सो मता, यह उक्ति सार्थक व सटीक है। पौराणिक इतिहास में मुनि भरत आदि के प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हैं। भरत मुनि को अंतिम काल में मृग छोना हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण उन्हें अगली योनि मृग की ही प्राप्त हुई थी। इसी तरह के अनेक प्रमाण शास्त्र ग्रंथों में यंत्र तंत्र देखने को मिलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर कर्म करते हुए अपना ही स्मरण करने का उपदेश दिया। यहाँ निरंतर स्मरण का तात्पर्य श्वास गति से समझना चाहिए। अंत गति का तात्पर्य सांस के द्वारा, अगला सांस आए ना आए, हर सांस में भगवान का स्मरण। कौन सा सांस अंतिम हो जाए पता है मृत्यु की। ऐसे सतगुरु द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप में से किसी ने भी कोई दान भेजना हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करें। अपना पैसा और अपना एड्रेस लिखने के बाद में आप मुझे फ़ोन अवश्य करें। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। राम।